दोस्तों देखिए, इसको देखिए आप, ये खूबसूरत नज़ारा। ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादलों के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बड़ा मजा आ रहा है। ये फिजाएं नहीं है हमें। बाबा वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो पूरा पानी है ना भाई। कोहरा है भाई, पूरा कोहरा है। कोहरा ऐसा नहीं खतरनाक वाला है भाई, संभल के धीरे चलना है। खूबसूरती अल्लाह की बनाई हुई चीज। ये देखिए, माशाल्लाह। तो इस हसीन दृश्य का, इस हसीन दृश्य और इस हसीन मौसम के बारे में हम जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि नेचर करोड़ों रुपए खर्चा करके भी आप ये चीज़ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कुरान मजीद में, फबी हय्यला रब्बिका तुकज़्ज़िबान, तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे या झुटलाओगे। तो आप देख लीजिए, अल्लाह हम सबको अमन व अमान में रखे, हिफाजत में रखे, और हम सबको हसीन ज़िंदगी जीने का मौका दे। कभी ज़िंदगी में अगर आप परेशान हो और फिर उसके बाद और परेशान हो, फिर और परेशान हो, तो याद रख लीजिए, मैंने पहले भी कहा है कि अल्लाह ने आपको चुना है। तो परवरदिगार जब किसी को चुनता है तो उसे परेशानी देता है, और उस परेशानी से लड़ने की ताकत भी देता है, जीना सिखाता है। ये देखिए, इस वक्त देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ओस है। कोहरा जो है पूरी तरह से, हम लोग कोहरे के अंदर चल रहे हैं। पीछे हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है, लेकिन हम लोग अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर है ये। लाजवाब है सर, लाजवाब है, लाजवाब है, कोई कीमत नहीं इसकी। ये मौसम का जादू है। यहाँ पर तो उतर करके और इस ओस को लेना चाहिए, एक्चुअली इस शबनम को लेना चाहिए। मेरे भाई पर तो बैठे होश में भी हैं और जोश में भी हैं। होश और जोश। अल्हम्दुलिल्लाह। नजरें हटी और दुर्घटना घटी। भाई लोग, मुंबई वालों, दिल्ली वालों, चंडीगढ़ वालों, हरियाणा वालों, लखनऊ वालों, कानपुर हो, गोरखपुर हो, या फिर बलिया हो, या बस्ती हो, उन्नाव हो, या फिर मिर्ज़ापुर हो, कोई भी जगह हो मायने नहीं रखती है।
मायने रखता है कि ये जो चीज़ें हैं इससे हम कैसे कैसे रास्तों से गुजरेंगे और कैसी कैसी चीज़ें हम आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आसाम वाले भी तैयार रहें और साथ ही साथ जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट हैं वो सब तैयार रहें। जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल वाले वो भी तैयार रहें। श्रीनगर देखे, हर कोई देखे। ये नज़ारा देखिए, ये कर्नाटक का नज़ारा है। ऐसा लगता है कि हम कश्मीर में हैं। तो ये सारे नज़ारे आप सब जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ग्रुप बना के आइए आप लोग और अच्छे से देखिए, बढ़िया। माय गॉड, स्लो चलना है भाई, इसलिए हम लोग स्लो चल रहे हैं क्योंकि ये खाई वाला एरिया है और यहाँ पर हम इस वक्त जो है कहाँ से गुजर रहे हैं भाई? ये हम लोग घाट से गुजर रहे हैं, घाट से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बढ़िया गाड़ी जो है प्यार से चल रही है। और उस आगे इस रोड पे गाड़ी चलाने की टेक्निक होती है। बीच की पट्टियों को देखें और उस बीच की पट्टियों को देख करके रात में जब आपको ओस या कुछ ऐसी चीज़ लगे तो बहुत ही सतर्कता से गाड़ी चलाएं। दिमाग ही खराब हो गया। साला सैकड़ों मील ऊपर ये खाई नीचे। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे घाट पर देखिए कितने प्यारे झरने बह रहे हैं। देखिए ये देखिए माशाअल्लाह। तो अभी जो महाराष्ट्र में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है लोनावाला में, उसी डैम पे आपने देखा होगा कि लोगों को नॉलेज नहीं होती है और अक्सर बहुत फैमिली बच्चों के साथ कहीं पे भी जाके बैठ जाते हैं और पानी एकदम से फास्ट होता है और कहीं ना कहीं कोई घटना हो जाती है। पूरी की पूरी फैमिली जो है वो तकलीफ़ में आ जाती है। आप किसी के लिए एक इंसान हो सकते हैं लेकिन परिवार के लिए आप सब कुछ हैं। तो अपने फैमिली को, अपने परिवार को सेफ रखने के लिए सेफ जर्नी करें। कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ आ जाए, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ये देखिए नज़ारा है खूबसूरत दृश्य। कर्नाटका होते हुए अब सीधा गोवा दाबोलियम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मेरा साथ दीजिए। फोटो लेना है पे क्या है भाई? आपकी इज्जत करिए। उतरना है कि चलना है? क्या कह रहे हैं? कल जो यहाँ पे नहीं, अब नहीं रुकना भाई। कल जहाँ रुके थे ना यहाँ पर, अब इस वक्त नहीं रुकेंगे। ये देखिए झरने, ये तो वही झरना है भाई। हाँ जहाँ रुके थे, इसलिए तो मैंने बोला कि आज नहीं रुकेंगे। आज रुकेंगे कहीं बढ़िया जगह, कुछ खाया जाएगा। My God, what a तो मिस्टर और मिसेस मिर्ज़ा हमेशा आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग देखें और खुश हो जाएं। कोई भी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारी मेहनत को आप ज़ाया ना जाने दें।
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी भेजें, वो सब्सक्राइब करें और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हम ये सारे वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि देश की जनता देखे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम आपके साथ हैं। हमारे देखने वाले, जानने वाले हिंदुस्तान के बाहर भी लोग हैं, तो जो लोग भी हैं जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान को देखें कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। ये हिंदुस्तान का एक स्टेट है कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर इतनी हरियाली, इतनी चीज़ें। हिंदुस्तान की आबादी अगर 1000 करोड़ भी हो जाए तो हमारे यहाँ कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। ज़मीन की कमी नहीं है हमारे देश में, ज़मीन ही ज़मीन है। अभी तो हम 200 करोड़ भी नहीं हुए, तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे, ऐसा लगता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान की आबादी पे सरकार ने जो कंट्रोल लगाया है उस पर ध्यान रखें, और हर आदमी अपने धर्म, अपने दीन पे चले, कोई किसी की पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। देखो हम आपस में ही लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। हम आपस में ही लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आके हमको देश से निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, यस, नफरत की लाठी तोड़ो, नफरत को हटाइए, नफरत की लाठी तोड़ो। हाँ, जिद का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मोदी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप तक ये वीडियो चला जाए तो मराठा के साथ साथ जिस तरह से गोरखा और सारी रेजिडेंस बनाई गई है आर्मी में, जो आपने पठान रेजिडेंसी किसने हटाई और क्यों हटाई हमें आज तक नहीं पता। आर्मी में हम पठानों का राइट है, तो एक पठान रेजिडेंस बनाएं। आप कभी इस धोखे में न रहें कि हिंदुस्तान को पठान कब्जा कर लेंगे। पठान इसी हिंदुस्तान के हैं, बराबर। हमारा देश यही है। वो लोग, मुल्क यही है, देश यही है। वो लोग जो ये कहा करते हैं कि मुगल बाहर के हैं, ये है वो है, तो उन लोगों से बहुत दूर रहें, क्योंकि बाबर आया तो उसके बाद की जितनी नस्लें हैं उन्होंने देश को आबाद करा, और इसी देश में पैदा हुए, और इसी देश में वो शहीद हो गए, और इसी देश में उनकी कब्रें हैं। तो लिहाजा इस तरह की बातें बोल करके लोग हिंदुस्तान को गंदा ना करें। इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का कि हम आपको अपनी बात दिल से कहना चाहते हैं। इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का कि हमने प्यार किया तो ताजमहल बनाया, घर बनाया तो लाल किला बनाया, जोश में आए तो कुतुब मीनार बने हैं। नवाब वाजिद अली शाह ने अलीगढ़ में हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया था। इतिहास के पन्नों में देखिए, अकबर वही बादशाह है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रोड बनाए, जिसने वैष्णो देवी का रोड खोला। क्या आप उस चीज़ों को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों ने अकबर को ये कह दिया कि अकबर ने दीन इलाही चलाया है, वो भी मुगलों ने बर्दाश्त कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देश के अंदर देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारा देश अखंड भारत है, और ये लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं नॉलेज होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जब अकबर का शासन काल था तो आज जो अमेरिका का डॉलर है जिसकी वैल्यू है 70 रुपये, उस ज़माने में हमारे देश के 1 दिनार की कीमत होती थी, यानी कि जो अकबर के ज़माने में सिक्का चलता था उसकी कीमत होती थी 70 रुपये, और यूएस की कीमत होती थी 1 रुपये। आज सब कुछ उल्टा हो चुका है। तो इसलिए जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है, कभी भी उनके लिए कुछ ना कहा जाए। हमेशा हिंदुस्तान के लोग मिल के रहे हैं। ये हमारा देश है जहाँ मान सिंह जैसे लोग गुजरे हैं। ये मेरा देश है जहाँ अकबर जैसे ग्रेट गुजरे हैं। हिंदुस्तान में 2 ही ग्रेट थे, एक अकबर द ग्रेट
और दूसरा आपके सामने है सिकंदर दी ग्रेट। खैर ये तो मजाक है, लेकिन सच्चाई यही है कि देश के लोगों को सोचना चाहिए। देश हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे सिंह राणा। दोस्तों, इस देश को जब आज़ाद किया गया, आज़ाद हुआ, तो जितना रक्तपात राजपूतों ने बहाया है उतना ही मुसलमानों ने भी बहाया है। बेशक, क्या बात है। तो राजपूत और मुसलमान कोई अलग अलग नहीं है, एक है। समस्त भारतवर्ष एक है। तो आप बांटिए मत, तोड़िए मत, जोड़िए। और माँ तुझे सलाम बैनर को मैं सलाम करता हूँ। और रिश्तेदारी है, क्योंकि जो भी नस्ल चली है मुगलों की, वो राजपूत के साथ चली है। यस, बेशक। तो क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, आगे बढ़ाइए। हमेशा देश के लिए जान देने को तैयार। जय हिंद में आज जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय इंडिया। जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद क्या है? है। वो तो बच्चा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद है। बेशक जिंदाबाद। नेपाल क्या है? इंडिया का ही धरोहर है। बेशक। इसलिए हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यस। और हिंदुस्तान के अंदर ये सारे फसाद खत्म होना चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं जिनसे हम व्यापार कर सकते हैं। नीति, अनिनीति लव यू, सबको खत्म टेक करिए। केयर।